आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले का किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारण करने का दिया निर्देश। वाराणसी में 11 से 13 जून तक आयोजित होने वाली G20 की बैठक की तैयारियों में आई तेजी। और कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की लखनऊ अदालत में गोली मारकर हत्या। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मौजूदा विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ये निर्णय लिया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वर्ष का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले कई वर्षों से अधिक है। आगामी सत्र में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपये और ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,203 रुपये प्रति कुंतल होगा। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये, मक्का का 2,090 रुपये, अरहर दाल का 7,000 रुपये, मूंग का 8,558 रुपये, उड़द का 6,950 रुपये और तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,635 रुपये प्रति कुंतल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ रुपए के तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये निर्णय अन्नदाता किसानों को आर्थिक मदद सुनिश्चित करते हुए उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रदेश के किसानों की ओर से श्री मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री शाही ने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 3 से 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में जन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में विभागीय कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई समाधान प्रणाली आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन 1076 काफी उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि फील्ड से लेकर शासन स्तर तक के हर अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के साथ तत्काल निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन 1076 पर आने वाले आवेदनों की थाना, तहसील और जिला स्तर पर हो रही कार्यवाही पर शासन स्तर से लगातार नजर रखी जा रही है। श्री योगी ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि थाना व तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों का अगले थाना व तहसील दिवस तक अवश्य निस्तारण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दिन उपस्थित रहने वाले अधिकारियों के नाम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। श्री योगी ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को अगले 2 माह के भीतर सभी मंडलों का भ्रमण करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई स्थानांतरण नीति घोषित की है, इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। श्री योगी ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को अपने विभागीय मंत्रियों के साथ बात कर इस नीति के अनुसार स्थानांतरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि आकांक्षात्मक जनपदों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी न हो। मुख्यमंत्री ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए कहा कि यहां अच्छे स्कूल, कॉलेज और स्तरीय चिकित्सा संस्थान खोले जाएं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में औद्योगिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी में 11 से 13 जून तक G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियों के संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी S राजलिंगम ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से अपने अपने कार्यों की जानकारी कर लें और आयोजन स्थल तथा एयरपोर्ट जाकर तैयारियां सुनिश्चित करें। G20 बैठक के लिए काशी पहुंचने वाले अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि 12 जून को विदेशी प्रतिनिधि वाराणसी में नए बने नमो घाट पहुंचेंगे। यहां मेहमानों का स्वागत ढोल, नृत्य, बम रसिया से होगा। यहीं पर डेलीगेट्स के लिए कहरावा लोक नृत्य का भी आयोजन होगा। वाराणसी के ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में प्रदेश की शिल्पकारी का अवलोकन करने के दौरान विदेशी मेहमानों के लिए थारू लोक नृत्य और धोबिया लोक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कल नोएडा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक की। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव और मिशन 80 पर चर्चा की गई। इस बैठक में 200 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में जन कल्याण की योजनाएं बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू हुई हैं और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में देश के युवाओं की आशाओं, अपेक्षाओं और सपनों को नई उड़ान मिली है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग से जोड़कर विकास की ओर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की कल लखनऊ न्यायालय के भीतर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में एक पुलिसकर्मी और एक नाबालिग लड़की के भी घायल होने की खबर है। गैंगस्टर जीवा को मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। उसे एक मुकदमे की सुनवाई के लिए लखनऊ कोर्ट लाया गया था। उस पर हत्या के कई मामलों सहित कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शूटर वकील के वेश में कोर्ट पहुंचा और संजीव जीवा पर फायरिंग कर दी। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमले में घायलों को इलाज के लिए लखनऊ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीवा पर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप था। फरवरी 1997 में फर्रुखाबाद जिले में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रदेश सरकार ने लखनऊ कोर्ट में कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। SIT में ADG मोहित अग्रवाल, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी और अयोध्या के IG प्रवीण कुमार शामिल किए गए हैं। उधर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को अदालतों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने अदालतों में पेशी पर आने वाले आरोपियों की भी सुरक्षा सख्त करने का निर्देश दिया है।
मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। राज्य के दक्षिणी जिलों ललितपुर, झांसी, जालौन, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी और चित्रकूट में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले का किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारण करने का दिया निर्देश। वाराणसी में 11 से 13 जून तक आयोजित होने वाली G20 की बैठक की तैयारियों में आई तेजी और कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की लखनऊ अदालत में गोली मारकर हत्या। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।